राम जी रोहतक से, राम जी, मदन कुमार जी, मदन कुमार जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं सब? सब ठीक है सर, सब बढ़िया है। आर्या, आर्य भी ठीक है सर, इस समय बिल्कुल ठीक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुसुम जी, कुसुम सिस्टर, जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। कैसा आपका बुखार जुकाम थोड़ा कम हुआ है? हाँ ब्रदर, बहुत कम हो गया है, ठीक है, बहुत हल्का है। प्रेज गॉड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और किशोर चंद्र गिरवार जी, वनिता जी का तबीयत कैसा है? किशोर जी, किशोर चंद्र गिरवार, गढ़चिरौली महाराष्ट्र। किशोर चंद्र गिरवार, जगजीवन कुमार और पूनम। जी सर, पूनम भी ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। किशोर चंद्र गिरवार जी, कैसे हैं आप? सिग्नल नहीं नहीं लग रहा है आपको ठीक से। सिग्नल ठीक नहीं है, ठीक है। हीरालाल मरावी जी, जी सर, प्रेज द लॉर्ड। बहन का जो देहांत हो गया था, शांति का दिन का निर्णय हुआ है, तय हुआ है? कौन सा दिन को होगा? सर 2 तारीख को है। 2 तारीख। जी जी जी। अच्छा अच्छा। पर उनके परिवार के लोग बोलते हैं कि हम हमारे हिसाब से करेंगे, वैसा नहीं होगा। हाँ 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 और उनके परिवार के लोग जो है उनको बोले हैं कि आप पास्टर को नहीं बुलाएंगे, हाँ हाँ। और यदि आप पास्टर को बुलाते हैं तो हम लोग नहीं आएंगे। ओहो, हम्म, ऐसे होते हैं दुनिया में, संसार में। समझते जी नहीं वो विश्वास करती थी यीशु पर और यीशु के पास चली गई, तो जैसा वो चाहती थी वैसा ही करना होगा, कुछ भी हो, चाहे कितनी भी हो। परमेश्वर हमारे साथ है, आपके पक्ष में हम सब है। गॉड ब्लेस यू। सब जैसा आप चाहते हैं, ये चाहते हैं, हम चाहते हैं वैसा ही हो। डॉक्टर लवप्रीत सिंह जी, विल्सन लवप्रीत सिंह जी, प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं? ठीक है सर, थोड़ा सर्दी हो गया, कोल्ड हो गया है। सर्दी हो गया है, अच्छा अच्छा। आ, और पास्टनी को भी कोल्ड हो गया, खांसी हो रहा है, और उनके पैरों में भी दर्द है सर। ओहो, उनके पैरों में दर्द पहले से ही है। प्रार्थना हाँ कर, जी जी। क्या प्रार्थना करेंगे। और दिल्ली से कितना दूर होता है आपका, आपके यहाँ हम आने के लिए? हम- हमारे 2 घंटे लग जाते हैं सर, दिल्ली से। दिल्ली से, अच्छा अच्छा। मैं 29 तारीख को, 29 को निकल रहा हूँ यहाँ से, दिल्ली आऊंगा। दिल्ली से फिर फिरोजपुर जाने वाला हूँ, जहाँ से पास्टर सुनील शर्मा है, पंजाब में। हाँ जी, फिर तो रोहतक होके जाओगे सर। रिटर्न में आऊंगा, मैं पहले वहां जाऊंगा, उनका चर्च डेडिकेशन का काम है, प्रार्थना होगा। ठीक आ, सर, ठीक। कल मैं बात कर रहा था, वो बहुत बीमार है, वो प्रार्थना करने के लिए हम सबसे मांग रहे थे कि बहुत ठंड लग गई है उनको, बहुत बीमार हैं और बात ही नहीं कर पा रहे थे। सुनील ठीक शर्मा सर, जी प्रार्थना करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपसे मिलकर ही आऊंगा। ठीक ठीक है, सर, ठीक। करना ओके मेरा ओके सर। मेरा यात्रा सफल हो। और दामोदर जी, प्रेज द लॉर्ड। दामोदर जी, ప్రైజ్ ది లార్డ్ సార్, प्रेज బాగున్నాను द సార్. लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू भाई, प्रेज द लॉर्ड। ఓకే సార్. ఓకే, ప్రార్థన చేయండి మా కొరకు। ఓకే సార్. ప్రార్థన చేస్తాం, సార్ ఓకే। विश्वनाथ प्रसाद जी, जय मसीह की। जय मसीह की भैया, जय मसीह। हमारे लिए प्रार्थना करना मेरे बड़े भाई, मेरे यात्रा सफल हो। जी 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 जी, हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हम एकाकी जीवन बहुत परेशान होते हैं, रो करके प्रतिदिन हम अपना दिन गुजारते हैं और अकेले घर में कैद रहते हैं। हाँ हाँ कहीं जाते आते हैं तो थोड़ा देर के लिए अच्छा लगता है, दूसरों को देख करके हंसते हैं, जब अपना देखते हैं तो उन्हें लगते हैं सचमुच अकेले हैं अच्छा भैया, अच्छा अच्छा। कोई नहीं है हमको सहयोग करने वाला। बीमारी के हालात में है तो भी हमको कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं है। ऐसे कि खाने पीने को हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन एकाकी जीवन बहुत परेशान है। थोड़ा सा हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की योजना जो रखे हैं वो पूरा करे
यस यस यस, जरूर। नहीं तो हमको उठा ले यहाँ से। ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, जितना दिन रहेंगे उतना दिन प्रभु पर विश्वास करेंगे और सेवकाई को करते रहे, कितना मुश्किल हो कितना प्रयास हो, ऐसा नहीं कहते भाई। गॉड ब्लेस जी यू। जी। बरनबास बेटा, प्रेज द लॉर्ड। बरनबास वंस अगेन मंचिरियाल तेलंगाना से। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और बलिराम करते आपको भी प्रेज द लॉर्ड। अर्चना बेटी और युवराज मेश्राम। अर्चना मेश्राम जी, अर्चना बेटी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं बच्चे, कैसे हैं भी अच्छे है सर, प्रभु बेटा? की दया से। या दुआ करते हैं आपके लिए और सेवकाई के लिए और आपको काम के लिए। बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए सर। यस यस, जरूर करते हैं। गॉड ब्लेस यू। एक तारीख से हम दिसंबर महीने की 1 तारीख से सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं, वंडरफुल, वेरी गुड, वंडरफुल। तो प्रार्थना कीजिए कोई विरोध ना होने पाए। यस यस, जरूर करेंगे बेटी अर्चना जी, जरूर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप जाइए, समाचार सुनाइए लोगों के पास, हो सके तो घर घर। प्रभु आपको आशीष दे, सेवकाई को आशीष दे। थैंक यू सर। कुछ वचनों को मनन करेंगे, आज के संदेश को सुनेंगे हम। यहोशू पुस्तक में से 1:9। यहोशू, जोशुआ चैप्टर 1 एंड वर्स 9। यहोशू पुस्तक में से अध्याय 1 और 1:9। पढ़े सर? पढ़िए पढ़िए जगजीवन कुमार। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन आमीन। अर्चना बेटी, ये वचन को पढ़ना, आज से मनन करना, जहां जहां भी आप जाएंगे परमेश्वर खुद आपके साथ जाएगा। थैंक यू। है 1 तारीख से जो सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं, आपके लिए है। और विश्वनाथ प्रसाद जी, ये वचन आपके लिए हैं। आप अकेले नहीं, अकेले तो है, फीलिंग होता है, कोई पानी देने वाला भी नहीं, सहायता मदद करने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, बहुत ही कठिन होता है। जो स्थिति में आप है, उस स्थिति में किसी भी भाई या बहन को रहना, बट परमेश्वर आपके साथ है। बातें करते रहो, जैसे एक मित्र के साथ बात करते हैं हम। मानो कि मैं आपके पास आया, मेरा दिल तो चाहता है मैं कुछ दिन आपके साथ रहूं, आपके वहां पर। हम दोनों भाई, और किसी भाई को बुलाएं वहां पर, कुछ दिन मैं रहना चाहता हूं, हम 2-3 लोग मिलकर आपके साथ। लेकिन परमेश्वर करे मैं आने तक वो आपके साथ रहे, आप अकेले नहीं। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, पल पल हर दिन वो आपके साथ है। हम कहाँ भी जाए, वो हमारे आगे आगे जाने के लिए अपने दूतों को भेजता है और वो खुद ही हमारे साथ चलता है। फिर से पढ़ो जगजीवन कुमार, फिर से पढ़ो उसी वचन को। यस सर। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग आज्ञा है, रहेगा। आमीन। ये आज्ञा है स्वर्गलोक का परमेश्वर के ओर से। भय नहीं खा, भयभीत ना हो, हम डरे नहीं हम, और जाए हम जितना हो सके उतना जा सके हम। आज्ञा है कि तुम जाओ, भयभीत ना हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे संग हूँ। हम में से किसी भाई बहन अकेले में पड़ जाते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं, तो हम एक दूसरे का प्रोत्साहित करते हैं, वचनों को याद दिलाते हैं।
हमें डरने की आज्ञा नहीं मिली है मेरे भाई, मेरे बहन। हमें डरने की आज्ञा नहीं मिला है। हमें आज्ञा मिला है कि हम डरे नहीं किसी भी बात पे, उदास ना हो, निराश ना हो, उठकर खड़े हो जाओ, चलो, लोगों के पास जाओ, लोगों के पास जाओ, किसी करीबी गांव में जाओ या बाजार में जाओ, वहां देखो कितने नाश होने वाले लोग हैं। कोई भाई से मिलो, एक व्यक्ति से मिलो, एक पुरुष या एक बहन, उनका नाम पता, वो क्या तकलीफ में है, उनके घर में क्या समस्या है। मैं बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, आज की दुनिया में, संसार में एक ऐसा परिवार है, एक व्यक्ति है जिसका कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर घर घर में प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति के साथ समस्या है, हर एक के पास कोई ना कोई बाधा है। फ्रेंडशिप कर लो, जाकर बातें करो। सुसमाचार सुनाना कठिन काम समझते हैं लोग, गंभीरता से लेते हैं। कैसे सुनाए लोगों को, कैसे जाकर कहाँ खड़ा होना है, कौन सुनेगा हमारा। बड़ी भीड़ को बोलना चाहते हैं सारे लोग, ऐसा नहीं। एक एक व्यक्ति से मिल सकते हैं हम, बाजार में जाकर, किसी रास्ते में बैठकर आने जाने वाले, उनसे बातें कर कर, उनकी समस्या सुनकर, मेरे पास उपाय है, मेरा खुदा मेरा कहना मानता है, मैं कहूँ तो तुम्हारे लिए वो राहत दे सकता है। मेरा खुदा से मैं बात करूँ आपके बारे में, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा तुम्हारा धर्म चेंज करो, तुम्हारा रिलीजन को चेंज करो, ऐसा नहीं कहते हैं हम कहते हैं, लोगों से बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैं मेरा परमेश्वर को बोलता हूँ तो वो मेरा सुनता है और तुम्हें अच्छा करता है। बोलूं मैं मेरे परमेश्वर से बातें करूं आपके लिए, कहकर देखो कितना सिंपल बात है। एक आदमी से मिलो और घर में जाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, करते रहो लगातार उस व्यक्ति के लिए। फिर दूसरे दिन फिर जाओ, फिर कोई ना कोई मिलेगा, परमेश्वर खुद लेके आएगा आपके सामने। पवित्र आत्मा क्या करता है, वो पवित्र आत्मा यहाँ आकर, स्वर्गलोक में रहने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ कलेसिया में हम सबके साथ रहने के लिए आ गया, तो उसका क्या ड्यूटी है, लोगों से मिलना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, लाचार नादान गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करना। वो खुद ही लेके आएगा लोगों को और हमसे मिलाएगा और हम प्रार्थना करेंगे। मुझे बताओ उनका नाम, हमारे भाई बहनों को बताइए, एक एक से मिलिए और उनके बारे में हमें पता भेजिए, हम भी प्रार्थना करेंगे आपके साथ। आप जिनसे मिलते हैं, बाधा तो होगा ही, मिट्टी से बने हुए लोग, मिट्टी है हम, मिट्टी का शरीर देह है, ये बनाया था उसने बड़ी दया से, उसका रूप दिया, उसका स्वरूप को दिया, उसका आत्मा से, उसका सांसें भरा हमें हमें। तो इस मिट्टी के शरीर में बाधाएं आएंगे, दर्द पेन आएंगे। अयुब का पुस्तक में पढ़ेंगे, अयुब का पुस्तक 36वां अध्याय 15 और 16। अयुब का पुस्तक 36वां अध्याय 36, चैप्टर 36, द बुक ऑफ जॉब and verses 15 and 16। जी सर।
वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है। रुकिए, परंतु रुको रुको रुको। कौन दुखी नहीं है? दिखने में तो सब अच्छे दिखते हैं भाई, मेरे बहने, लेकिन उनके अंदर में जाके देखो, उनके दिलों में कितने कितने दुखी होते हैं। खेती में नष्ट होने से, बिजनेस में नष्ट होने से, काम नहीं मिलने से, किसी को काम करते हैं लेकिन समय पे पगार नहीं मिलने से, पति पत्नी को नहीं समझ पाने से, पत्नी पति को नहीं समझ पाने से, माता पिता के साथ बच्चों का झगड़ा विवाद होने से, क्या क्या दुखद परिस्थितियां होते हैं संसार में लोगों के लिए, घर घर में, हर व्यक्ति, हर धर्म का, हर जाति का, सारे इंसान। एक भी मिलेगा जिसके पास कोई दुख नहीं हो, और मेरे पास वो है, तुम्हारे पास वो है जो दुखियों को उनके दुख से छुड़ाने वाला है। मालूम है आपके साथ कौन है? आपके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका इकलौता पुत्र, उसका एक कहने से हमारे लिए अपने जान बलि चढ़ाने के लिए आ गया है। यीशु आपके साथ है। जानते हो, पवित्र आत्मा, मरे हुआ यीशु को मृतकों में से जिलाने वाला पवित्र आत्मा आपके साथ है। कहाँ है पवित्र आत्मा? डू यू नो दैट? डू यू नो दैट? आप जानते हैं पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? स्वर्गलोक में नहीं, स्वर्गलोक में से भेजा गया है वो। कहाँ रहने के लिए? कहाँ रहने के लिए जानते हैं? तुम्हारे साथ रहने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। फील करो, थैंक यू बोलो उसको। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, थैंक यू बोलो उसको, जो तुम्हारे साथ रहने के लिए आ गया है। थैंक यू बोलो। और रहकर क्या करेगा वो? दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है, और वो आपका मित्र बन गया है, आपका स्वामी, आपका मालिक आपके साथ रहता है, और उपद्रव में उनका कान खोलता है। कान खोलता है कि मतलब सुनाता है सुसमाचार। सुनाने वाला कौन? तुम, अर्चना बेटी और युवराज। तैयारी करते हैं, प्रार्थना मांग रहे हैं कि 1 तारीख से निकलेंगे, और वो जाके बोलेंगे, सुनाएंगे, तो सुनने के लिए वो दुखियों को कान खोलता है। वो किसी का कान खोलना, किसी का मन फिराना क्या हमारी बस की बात है? लाख कोशिश करें, हजारों गीतों को गाए, हम बार बार समाचार को सुनाए, सुसमाचार को, हम कुछ नहीं कर सकते। खोलने वाला हो, वो है हमारे साथ, दुखियों को छुड़ाने वाला दुख से। 16 को पढ़िए जगजीवन कुमार, 16 को। यस बंद कर देते हो बाइबल को? नहीं सर, थोड़ा हट गया, पेज लग गया था सर, इसलिए। पढ़ो पढ़ो, 16 को पढ़ो। पढ़ो 16। फिर लिखा है, परंतु वह तुझको भी कलेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहाँ सकेती नहीं है पहुंचा देता है, और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। आमीन। बेरोजगार होते हैं, नादान गरीब होते हैं, काम ही नहीं मिलता, 2 निवाले खाने के लिए तरसते हैं, उनके लिए चिकना चिकना भोजन उसके मेज पर परोसता है। वो है मेरे पास,
वो है मेरे पास जो क्लेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं हो पहुंचा देता है। कितना महान व्यक्ति मेरे साथ है, आपके साथ। आपके साथ कौन है जानते हैं आप, मेरे भाई, मेरे बहन? कौन है आपके साथ समझते हैं? क्लेशों में से निकालता है, क्लेश के मुख से निकालता है और ऐसे चौड़े स्थान पर जहां सकेती नहीं हो पहुंचा देता है, सुकून देता है, आराम देता है और चिकना चिकना सा भोजन परोसता है। और वो करता है। ये बातें करने वाला नहीं, ये बोल बच्चन बोलने वाला नहीं, ये कोई नेता नहीं किसी पार्टी का जो वाचा करते हैं, मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं, चले जाते हैं। अब वोट मांगने आए हैं और देखो कल से मिलेंगे, कल से आएंगे आपके घर में, आपके बस्तियों में। मिलना चाहेंगे तो भी नहीं मिलेंगे, अगले 5 साल तक नहीं मिलेंगे वो। लेकिन मेरा जो साथ जाने वाला आपके साथ जो है, वो पल पल आज भी आपके साथ है, कल भी होगा और एवरीडे होगा। कहता है जहां कहां तुम जाओगे यहोशू, मैं तेरे संग जाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। और आज्ञा दिया है कि मत डरो, डू नॉट बी अफ्रेड। डरते क्यों, घबरा जाते क्यों, अकेलेपन में क्यों पड़ जाते हो, महसूस करते हो मेरे भाई? वो तुम्हारे साथ है, बातें करो उनसे, गीते गाओ, गीतों को गाओ। वो सुनता है, प्रसन्न होता है और देखो नए नए लोगों को आपके पास भेजेगा। आएंगे, बोलेंगे भाई हमारे लिए कुछ सुनाओ ना, यीशु की कथा, यीशु के गीतों को सुनाओ। ऐसा करता है वो, ऐसा करता है, आज भी करता है। विश्वनाथ प्रसाद जी, आपके पास कोई आने वाला है, कोई नया व्यक्ति, और आप उनसे बातें करेंगे, यीशु के बारे में बोलेंगे। हो सके तो थोड़ी देर जाओ, 1-2 मील जाओ, किसी बाजार में जाओ, किसी रास्ते में जाओ। ऐसा कोई व्यक्ति आपके लिए इंतजार होगा, परमेश्वर की आज्ञा दिया होगा, उसके साथ जाकर बातें करो। उसको बोलो भाई मेरे पास वो व्यक्ति नहीं है, सर्वशक्तिमान। मैं बोलो तो बोलेगा, एक बार हमारे लिए बोलो, हमारा बाला के लिए बोलो, तुम्हारी समस्या के लिए बोलो, हल करने वाला मेरे साथ है। मेरे जाके बोलूंगा उसको, अभी बोलू क्या? कितना सिंपल है जीना यीशु के साथ, कोई कठिन नहीं है यहाँ पर। वो कलेश के मुख से निकालकर ऐसा विशाल स्थान पर ले जाके रखेगा। और अच्छा सा खाना देगा। पेट जलता है भूख से, वो जानता है, वो समझता है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे से बड़ों। वो समझता है दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है, भूख क्या होता है, सर्दी क्या होता है, धूप क्या होता है, प्यास क्या होता है। वो सब कुछ समझता है। बस हमको लोगों की जानकारी लेनी और उसे कहना ही बाकी है। हे परमेश्वर, मैं एक भाई से मिलके आ रहा हूं अभी, उसका ये समस्या है। मैं उसको आश्वासन दिया था मैं उसको धीरज दिया था कि मेरे पास वो व्यक्ति है सर्वशक्तिमान, मैं जो कहूंगा वो मेरा सुनेगा और मैं जैसा मांगूंगा, मांगने से ज्यादा वो तुम्हारे लिए करेगा। मैं बोलकर तो आया हूं परमेश्वर, अब तुम्हारा जिम्मा है, तुझे करना ही पड़ेगा मेरा परमेश्वर। पवित्र आत्मा, कितनी कितनी सरल और सुंदर रीति है। दोस्ती बनाओ, मित्रता बनाओ लोगों से और उनके समस्या लेकर, जो तुम्हारे साथ रहता है घर में आके उसके चरणों में बैठो और उससे कहो, परमेश्वर
परमेश्वर उनको संभाल, उनकी परिस्थिति में से निकाल, वो क्लेश के मुख से निकाल कर उनके विशाल स्थान में लाकर खड़ा कर, और खाने के तरसते हैं खाने के लिए, कुछ नहीं उनके पास, काम काज नहीं है, क्या खाएंगे परमेश्वर? काम नहीं हो तो उनको काम दे और खाना दे, बीमारियों से उठा, चंगा कर, और ये काम करने के लिए जाएंगे हम, तो कहता है मैं तुम्हारे संग हूं, डरो नहीं, जाओ, जहां कहां भी जाओ, वेर एवर यू गो, दूर में या करीब में, वहां तुम्हारे साथ जाने वाला है, और वही खोलेगा उनके कानों को, उनके हृदयों को, वही फिराएगा मन को तेरे बातें सुनने के लिए, हमारे बातों को सुनने के लिए। अर्चना और युवराज आपकी बातों को सुनने के लिए कानों को खोल रहा है, अभी से तैयार कर रहा है। आप जाओ, डरो नहीं, कोई विरोध नहीं करने वाला होगा। प्यार से जाके एक एक लोगों से, एक एक व्यक्ति से बातें करो, जैसा यहोशुआ को मिला था आज्ञा, वैसा आज्ञा आज आपके लिए, हम सबके लिए है। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे, ताकत दे, सामर्थ्य से भरे। आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे पास्टर राम इकबाल राव जी, मऊ जिला यूपी से।